नाज़रीन, आज एक ऐसी दरिंदगी की कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसमें अपने सगे खून ने ही एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसे ही होता रहेगा तो मेरी जीने का क्या मकसद है। मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा इस दुनिया में। मेरी बच्ची को लिहाजा इंसाफ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज एक ऐसी दरिंदगी की कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें अपने सगे खून ने ही एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी, और ऐसा रिश्ता जिसका सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। ये कैसे आपको पता लगा कि अलिशबा के साथ ज़्यादती होती रही और कितने अरसे के बाद आपको पता लगा? हमें पूरा 1 साल बाद पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती। उसको कहते थे कि हम तुझे मार देंगे, तेरी तस्वीरें हमारे पास है, ब्लैकमेल करते थे, अगर तू किसी को बताएगी ना तो फिर हम तेरे साथ ऐसे करेंगे। लिहाजा इस वजह से ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो भी एक दिन इसको दूध लेने मैंने भेजा, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो ये रोती हुई आई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ इन्होंने ये किया। ना उमर ने भी और ना नाबू ने भी मेरे साथ ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। मुझे कोई कहीं से इंसाफ भी नहीं मिल रहा और आप देख रहे हैं ये सब कुछ कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग वहाँ से इतनी दूर तक आ गए हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि हम कहाँ रहें, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। जब बच्ची ने आपको बताया तो आपको 1 साल के बाद मालूम हुआ? उससे पहले बच्ची का आपने जो है था, आप मदर थी, तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं, उसके पहले भी इसी उम्र की वजह से मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी। तब इसकी टांग टूटी थी तो ना इसने बोला कि मुझे ना अपनी फुप्पो के घर से मोबाइल ला दो, जो मेरी बाजी है उनके घर से ये मोबाइल लेने गई है। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, तब मैं किसी के घर में काम करती थी, मेरे मियाँ की टांग टूटी थी। तो ये मैं इसको ना ये दूध लेने वो बोतल लेके उसको देने गई है अंदर। उसने कहा मेरी अम्मी को बोतल दे दो अंदर। इसने बोला नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने कहा नहीं बहना तो मेरी अम्मी को बोतल दे दो। तब ये बोतल देने गई है, उस लड़के ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। तब उसने इसके साथ ज़्यादती की थी। आज से 2.5 साल पहले की बात है ये। तब उसमें मेरे बहनोई थे और मेरे अब्बू थे। मैं लोगों के घर में काम करती थी। मुझे ये बोलते थे कि तुम टेंशन ना लो, ये हम सब कुछ सही कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। तो ये इसके साथ उन्होंने ना यानी कि पैसे भी लिए उधर से। जब ज़्यादती हुई थी सुलह भी खुद ही दे दी है। तो 6-7 दिन बाद वो लड़का बाहर घूमना फिरना नज़र आ रहा है, खुश भी हो रहा है मेरी तरफ देख के। मैं तब भी बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा दफ़ा हो, मेरा इसमें क्या लिंक है। इन लोगों ने तब भी पैसे खाए। उसमें से मेरे बहन का नाम है आसान कादरी और मेरे अब्बू का नाम है अशरफ। तब उनकी वजह से ज़्यादती हुई थी। उसने उमर ने बोला कि जैसे उस लड़के ने किया है ऐसे ही मेरे साथ करो। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसे ही होता रहेगा तो मेरी जीने का क्या मकसद है। मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा इस दुनिया में। मेरी बच्ची को लिहाजा इंसाफ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जो चलो दूसरे गैर लोग तो हैं, मगर ये उनको बियर करना एक वालिदा के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो तमाम सूरत हाल, वो लोग, वो बातें, वो जब अपनी बच्ची को देखना, तो जब आप अपने वालिद का सोचते हैं तो फिर क्या ख्याल आता है? यही ख्याल आता है कि मुझे बहुत ही यकीन था। मैं उन पे इतना यकीन करती थी कि अपने माँ बाप के पास बच्चों को छोड़ कर जाते हैं, बेटी हैं कि कोई बात नहीं है, नान के हैं कोई बात नहीं। हालांकि दादकों पे कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता, चाचुओं पे, इन चीज़ों पे। तो मैं अपने माँ बाप पे यकीन करती रही हूँ, जिसमें से ये सब लोग मिले हुए हैं। मेरी बाजी अभी नहीं मेरा साथ दे रही। वो यही कहती है ये तुम्हारे साथ झूठ तुम बोलती हो, ये है वो है, सब वो मेरे साथ गलत कर रही है। मेरा इस टाइम सिर्फ दुनिया में मेरी बच्ची है और या मेरे मियाँ, हम सब भी, यानी कि हमारा इसके अलावा कोई साथ नहीं देने वाला है। कानून भी नहीं हमारा साथ दे रहा। मैं अपनी बच्ची को लेके जाती हूँ, काम पे भी जाती हूँ, तरीक पे भी जाती हूँ, हर तरीक पे तरीक उनको देते हैं और कोई इंसाफ नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। लिहाजा मैं यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये जो केस का खर्चा आ रहा है, ज़ाहिर बात है वकला की फ़ीस होती है, आप किराए होते हैं, जबकि और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसके जो
फ़ीस वगैरह होती है, जितने पैसे लगते हैं, वो खुद ही आप कर रही हैं? जी मैं खुद ही करती, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, एक नहीं दो नहीं तीन तीन घरों में काम करके मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मैं खुद जाती हूँ, ये पैसे को लेके उनसे, मैं एडवांस में मैंने उनसे पैसे लिए कि मुझे अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। तो मैं इसलिए जब जाती हूँ उधर स्टेशन में जाती हूँ, वो मेरी तरफ देख के हंसते हैं, मुझे धमकियाँ तक लगाते हैं बहुत ज़्यादा, वो मुझे ना बदतमीज़ी से मेरे साथ पेश आ रहे हैं। मेरी बेटी और मैं जाते हैं, बस मेरे मियाँ की टांग टूटी है, वो नहीं जा सकते। अच्छा, जब आप के साथ उन्होंने पहली दफ़ा बुरी हरकत की तो आपने आके मम्मा को या बाबा को नहीं बताया? पापा हॉस्पिटल में थे जब टांग टूटी थी, तो मम्मा घरों में काम करती थी। मैंने मामू को और नानों को बताया था, फिर नानों और मामू गए थे तो मैं गए थे। फिर उधर मेरे अंकल और मेरे नाना बुआ मेरी आंटियाँ आई थी, फिर वो लेके चले गए थे उन को थाने। तो फिर उन्होंने मेरे पैसे भी खाए थे, तो वो उन्होंने कहा था नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। तो जब इन्होंने किया है वो कह रहे हैं इसको मार दो, ये इसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, इसके बाप ने किया जो किया है। तो मेरे पापा कह रहे हैं मेरे मेडिकल करवा लो, 1000 बार करा लो, एक बार नहीं। तो वह कहते तुमने किया जो किया है। तो मम्मा को आपने खुद बताया था फिर? जी। कितने अरसे के बाद आपने मम्मा को बताया? मम्मा को मैंने उस दिन ही बता दिया था जब हुआ था। तो फिर मम्मा उधर जाती रही थी, तो वो कहते थे नहीं ये झूठ बोल रही है, इसको मार दो। मुझे कहते थे कि पैसे ले लो पैसे ले लो, मैंने कहा था मैंने नहीं लेने। तो वो कहते थे ये झूठ मार लो, मैं तुम्हें 600 रुपया दूँगी, मैं तुम्हें 1000 दूँगी, तुम झूठ बोल दो कि नहीं किया। उम्र ने भी तो नाना बू ने भी, नाना बू ने हफ्ते वाले दिन किया था, उम्र ने जुम्मे वाले दिन किया था। उम्र ने कहा था अगर तुम कल नाना आए फिर देना, मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर मैं कल गई, फिर मेरे मामा को फिर दोबारा बताया था इकट्ठा। मामा को जुम्मे वाले दिन नहीं था, मैंने बताया कि उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे माँ बाप को जेल में कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं गोलियां मार दूंगा। क्या चाहते हैं हुकूमत वक्त से आप? भैया हुकूमत से तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा तो मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं मांगती। आपको पता है आपने मेरा घर भी देखा, सब कुछ देखा है, मेरे हालात देखे हैं, मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा। हर तरीक़ पे मैंने बोला आपको, मैं जाती हूँ 1500 रुपया लगा के 800 रुपया लगा के मैं आ जाती हूँ, वो हंस के अपनी तरफ चले जाते हैं, मैं घर की तरफ आ जाती हूँ। पुलिस वाले भी हैं जो मिले हुए हैं, इन्होंने उनको 2 लाख रुपया पुलिस वालों को भी दिया हुआ। उन्होंने बोला जब आप केस जीत जाओगे ना 3 लाख रुपया हम तब देंगे। इस बात का बिल्कुल मुझे प्रूफ है कि इन लोगों ने दिया हुआ है। पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा, ये बताएं कि आपको अब भी वो धमकियां देते हैं? जी अब भी वो धमकियाँ देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनके लड़के का, मेरी बाजी के दामाद का फ़ोन आ रहा था, मैंने अभी मियाँ को बताया है। मुझे फ़ोन करके कहते तू अपना केस वापस ले, नहीं लेगी तुझे जहाँ भी मिले हम तुझे मार देंगे। जी हुकूमत से मैं यही चाहती हूँ मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इंसाफ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उस लड़के ने किया 2.5 साल पहले, फिर उसके बाद उमर ने किया, उमर के बाद नाना ने किया। ऐसे तो सब करते रहेंगे तो मेरी इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है कि मेरी बच्ची के साथ ही ऐसे हो रहा है। और मेरे मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, वो ये बोलते हैं कि आप मेरा एक बार नहीं 1000 बार मेडिकल करवा लो। और जब मेडिकल का कहते हैं तो कहते नहीं नहीं हम माजरत करते हैं। जब वो कह देता है कि चलो चुप कर जो, ये इसको बच्ची को बोला, मैंने कहा चुप कर जो, कहते नहीं तेरी बच्ची गलत है, तेरी बच्ची गलत है, झूठ बोलती है। बस यही कुछ है मेरे साथ मेरी बच्ची को बस इंसाफ चाहिए। जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म से और वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं ये थाना कचहरी के चक्करों से बहुत परेशान हो चुकी। मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से जितने भी है, ये वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला, इनसे इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची के लिए। मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, बहुत मेहरबानी होगी कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवा दे।